हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड करे थे कंसाइनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, दोनों में एक एक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दोनों। और एक लास्ट कंसाइनमेंट का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आते हैं तो कंसाइनमेंट में और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल लॉस के साथ साथ नॉर्मल लॉस की। आपके एग्जाम में बच्चे जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे, देखो, एक तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जरूर होगी, क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है, साथ में एबनॉर्मल लॉस की एंट्री हो सकती है, और इसी के साथ साथ और भी चीजें पूछ सकता है कि नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, लोड वगैरह कैसे निकालने हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, आज जो हमें क्वेश्चन करना है, आज मैं आपको कराऊंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा रीड करिए फिर सॉल्व करते हैं। क्या क्या लिखा है इसमें। एम ऑफ मथुरा, एम ऑफ मथुरा, सबसे पहले एम ऑफ मथुरा, राइट। कंसाइज, कंसाइज कर रहा है 5000 kg ऑयल। भाई 5000 किलो ऑयल है, क्वांटिटी को मार्क कर लेते हैं। 5000 kg है, ऑयल है, कॉस्टिंग है 20 रुपीज पर kg टू एस ऑफ सूरत। एम पेड, एम ने पे करे 25,000 रुपए एज फ्रेट और इंश्योरेंस के। ठीक है, इसके बाद यहां से देखिए 125 kg ऑफ ऑयल वाज डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। द इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम सेटल कर लिया 2550 रुपए का, एंड वाज डायरेक्टली पेड टू द कंसाइनर, वो कंसाइनर को ही मिलता है, वो कंसाइनर को मिल गया। ठीक है, और देखते हैं बच्चों आगे क्या है इसमें। एज टू डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट एंड एक्सेप्ट अब बिल, एडवांस में एक बिल बना के दे दिया एम के ऊपर। ठीक है, देखो एम ने क्या करा था, एस को कुछ माल दिया था तो एस पेमेंट भी तो देगा। एस ने एडवांस में दे दिया बेचने से पहले एक बिल बना के। कितने का बिल है ये, 5000 रुपए का। ठीक है, एस रिपोर्टेड एज फॉलो। क्या रिपोर्ट करा एस ने, 3750 किलो ऑयल बिक गया। कितने रुपए में बिक गया, 30 रुपए में बिक गया। ठीक है, 30 रुपए, 3750, इसको इंटू कर लेना 30 रुपीज पर केजी से, तो ये आ जाएगी आपकी सेल। हिज एक्सपेंस वर एज फॉलो, गोडाउन का रेंटल ₹1,00,000 का, वेजेस है 1000 का, प्रिंटिंग स्टेशनरी है 5000 का। ठीक है, फिर लिखा है 125 kg ऑयल वाज लॉस्ट ड्यू टू लीकेज, लीक हो गया, और जिसको ट्रीटमेंट करना है नॉर्मल लॉस की तरह। लीकेज को नॉर्मल लॉस ट्रीट करना है, अगर नॉर्मल लॉस की तरह से ट्रीट करें तो कैसे सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, नॉर्मल लॉस का सॉल्यूशन कैसे करना है। एस इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑन सेल द सेल्स इफेक्टेड। ठीक है, एस पेड द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसाइनमेंट, सो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड एस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एम। आपको ये क्वेश्चन करके देना है, तो चलिए जी इसको करते हैं सॉल्व। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो, इस क्वेश्चन से पहले बच्चों आपको एक वर्किंग नोट बनाना सिखाता हूं। पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे। ये बताओ टोटल स्टॉक कितना है, टोटल स्टॉक। एक तरफ क्वांटिटी भी लिख लेना और अमाउंट इधर लिख लेना। बताओ टोटल स्टॉक कितना है। इसको यहां से करते हैं रफ, और यहां लिखते हैं टोटल स्टॉक। टोटल क्वांटिटी थी हमारे पास 5000 kg। कितने रुपए का, ये 20 रुपीज पर केजी है। अगर बच्चों 20 रुपीज पर केजी है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 20 से। 5000 इंटू में 20 कितना हो जाएगा, ये 5000 इंटू में 20 हो गया 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए का माल है ये। ठीक है, 5000 किलो, तो ऐसे लिख सकते हैं हम 5000 किलो है जो कितने रुपए का है, अगर रुपीज में हम बात करेंगे तो 1,00,000 रुपए का। ठीक है, इसमें कोई फ्रेट वगैरह ऐड ऑन होने हैं, यस बिल्कुल फ्रेट ऐड होते हैं। आप इन्वेंट्री की कैलकुलेशन इसी तरीके से करेंगे जब नॉर्मल लॉस होगा, जो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, इसमें इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं करना, बिकॉज नॉर्मल लॉस कभी भी सेपरेट नहीं किया जाता है। नॉर्मल लॉस कंपनी बियर नहीं करती, नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। नॉर्मल लॉस कॉस्ट का ही पार्ट होता है बच्चों,
और इस वाले लॉस को कस्टमर से हम चार्ज करते हैं नॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस हमारा पर्सनल लॉस होता है, उसका बर्डन हम कस्टमर के ऊपर नहीं डालते, इसलिए उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेते हैं। देखो नॉर्मल लॉस की वजह से क्वांटिटी तो रिड्यूस हो जाएगी, आपकी क्वांटिटी है जो वो कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम होनी है, बट आपका जो अमाउंट है वो कम नहीं होगा, मान लो 1 लाख रुपए का ही रहेगा। मान लो इसमें से 1000 किलो का नॉर्मल लॉस हो जाए तो 4000 किलो हो जाएगा, बट उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए होगी, उसको हम हटाएंगे नहीं। नॉर्मल लॉस की कभी भी कोई एंट्री होती नहीं है, बट क्वांटिटी तो कम हो जाती है ना। फ्रेट कितना ऐड करना है, नॉन रिकरिंग वाले एक्सपेंस जो ऐड करते हो वो बताओ। सर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है फ्रेट एंड इंश्योरेंस, हमने पे करें 25,000 रुपए, तो 25,000 ऐड कर लो इसमें, 1,25,000 रुपए का हो गया। कितने किलो है ये, 5000 kg। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। लिखा है फिर 125 किलो वेस्ट हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कर लो ना भाई, इसकी कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितने किलो था, 125 kg वेस्ट हुआ है, 125 kg वेस्ट हो गया है बच्चों, 125 किलो वेस्ट हुआ है, 125 किलो कितना वेस्ट हो गया, 125 kg एबनॉर्मल लॉस, इतना ही था ना, डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट। तो 125 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो 1,25,000 तो है 5000 का, 1,25,000 कितने किलो का है, 5000 किलो का है, ठीक है। तो 125 किलो कितने का हो जाएगा, अमाउंट निकालो। सर 1,25,000 5000 किलो का है, तो 125 का हो गया 3125, 3125, 3125 रुपए, 3125 रुपए का क्या निकल के आ गया हमारा, एबनॉर्मल लॉस। इसमें से हमें इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल चुका है, सर क्लेम हमने इसमें से सेटल कर लिया है, क्लेम कुछ तो ले ही लिया था 2550 रुपए का, 2550 रुपए का बच्चों अगर क्लेम ले लिया है, तो फिर भी नेट एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, नेट एबनॉर्मल लॉस 3125 माइनस 2550 575, ठीक है। ये लिखोगे, एक वर्किंग्स तो ये बनानी है आपको। फिर इसी के साथ एक और वर्किंग बनाओगे आप, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करें, टोटल क्वांटिटी थी 5000 किलो, 5000 किलो बच्चों कितने का था, 1,25,000 का टोटल अमाउंट, 1,25,000 प्लस कॉस्ट प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। इसमें से आपका एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, सर एबनॉर्मल लॉस हो गया इसमें से हमारा 125 किलो। कितने रुपए का था भाई 125 किलो, खर्चे जोड़कर ये था 3125 का, 3125 का, ओके। तो कितना बच गया हमारे पास, अभी भी सही कितना बच गया, जो कंसाइनी के पास पहुंचा होगा, जो ट्रांसफर हुआ होगा, कंसाइनर ने कंसाइनी को दिया होगा, 5000 में से 125 किलो तो रास्ते में ही खराब हो गया, तो सही सलामत पहुंचा होगा 4875 kg, जिसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं यहाँ से। 1,25,000 को 5000 से डिवाइड कर लो, चलो करके देखो एक बार, 1,25,000 को 5000 से डिवाइड करो और 4875 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आंसर आ रहा है बताओ, 121,875, 121,875 इतना ही आ रहा है ना। और 1,25,000 में से अगर हम 3125 माइनस करेंगे तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। ये आ गया माइनस करने के बाद। अब आप चेक करो बैलेंस, नॉर्मल लॉस कितना हुआ, नॉर्मल लॉस भी 125 किलो हुआ है, पर इसका कोई अमाउंट माइनस नहीं होता, तो क्वांटिटी कितनी बची, 4875 में से, 4875 में से अगर 125 और वेस्ट हो जाएगा तो हमारे पास कितना माल बचेगा बच्चों, फिर बचेगा 4750 किलो। कितने रुपए का होगा वो, 1,21,875 का ही होगा। नॉर्मल लॉस की हमने क्वांटिटी तो कम कर दी, पर अमाउंट कम नहीं होगा, ये बात याद रखना।
1,21,875 कितने किलो का माल बन जाएगा? 4,750, 4,750 किलो की वैल्यू कितनी होगी? 1,21,875। यहां से निकाल लेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। कितने किलो इसने माल बेच दिया, चेक करो जरा। 3,750 किलो इसने बेच दिया है। इसमें से सोल्ड कितना हो गया? 3,750 किलो। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने किलो बच गया होगा? 1,000 किलो। 1,000 किलो की वैल्यू कितनी होगी ये इंपॉर्टेंट है, तो निकाल लेंगे। 1,21,875 डिवाइडेड बाई 4750 इंटू में 1,000। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 121,875 डिवाइडेड बाई 4750 इंटू में 1000। 25,657.89 आ रहा है। तो 25,658 रुपए ले लेते हैं। 25,658 रुपए ले लेते हैं, ये ज्यादा ठीक लग रहा है ना। 25,658 है। अच्छा 688 लिख दिया। 658, 25,658 अपने कैलकुलेटर पे निकालोगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे पुट कर दोगे। अब बनाते हैं हम अपना कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो इसका कंसाइनमेंट, चलो जी बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो बच्चों, अब बनेगा इसका कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट हमें कैसे बनाना है? सिंपल, ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह आपको ऑलरेडी बता रखी है कि कैसे बनानी है, ठीक है। सारी चीजें 1 बाय 1 अच्छे से लिखनी है आपको। चलो जी, यहाँ पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट सब कुछ आपको स्पेसिफाई करना है। क्वेश्चन में, एग्जाम में पेपर लिखते टाइम सब कुछ प्रेजेंट करना है। यहाँ पूरा पूरा लिखेंगे। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने के गुड्स ट्रांसफर करे थे इन्होंने? 1,00,000 रुपए के। तो एंट्री डालेंगे सबसे पहले 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए के गुड्स ट्रांसफर किए गए। 1,00,000 रुपए के गुड्स इन्होंने ट्रांसफर करे थे, राइट। फिर टू कैश, अपने खर्चे लिख दोगे जो नॉन रिकरिंग वाले थे, ये फ्रेट एंड इंश्योरेंस वाले 25,000 रुपए के खर्चे थे ना, ये डाल दोगे 25,000 के, ठीक है। 25,000 का हमने ये खर्चा डाल दिया। 25,000 रुपए का ये वाला एक्सपेंस भी डाल दिया यहाँ पे। अब क्या करना है? उसके बाद हमें एक्सपेंस डालने हैं। कौन था भाई? एम था मथुरा का और एस था सूरत का, ठीक है। एस के कोई एक्सपेंस है तो वो डालो, एस का कोई खर्चा है तो। फिर बाई एस, एस ने कितनी सेल्स करी वो देखनी पड़ेगी। एस ने सेल करी थी 3,750 इंटू में 30, 30,000, सॉरी 3,750 इंटू में 30, 1,12,500 रुपए की। 1,12,500 रुपए की एस ने सेल करी थी। तो एस को कितना कमीशन दिया जाए भाई? बताओ जी, एस को कमीशन कितना दें? कमीशन दे दो सर इसको 5%। 1,12,500 का 5%, 5,625 का कमीशन बन रहा है इसका। हमने इसको 5,625 रुपीज कमीशन के दे दिए, ठीक है। कमीशन देने के बाद इसका कोई खर्चा वगैरह था तो वो डाल दो। यहाँ चेक करो, 5,000 किलो था ऑयल, 25,000 रुपए का फ्रेट था, 125 वेस्ट हो गया था, 125 की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। बाई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस निकला था बच्चों 575। और इसका इंश्योरेंस क्लेम हमें डालना था। क्लेम जो हमें मिला था 2,550 रुपए का। और जो क्लोजिंग स्टॉक था, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, वो हमें लिखना था ये लास्ट वाली वैल्यू 25,658 रुपए, 25,658 रुपए।
25,658 रुपए हमने क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, राइट। और देखते हैं कुछ, ठीक है, एक्सपेंस डाल देते हैं। सेल्स हमने लिख दी। एडवांस में जो बिल दिया था वो तो इसमें आएगा नहीं, वो दूसरे वाले अकाउंट में आएगा। जब आप अकाउंट बनाओगे ना, एस का अकाउंट बनाओगे, उसमें आएगा ये। यहाँ पर आएगा टू कंसाइनमेंट। एस ने सेल कितनी करी थी? 1,12,500 रुपए की सेल्स आ जाएगी। बाई कंसाइनमेंट उसके एक्सपेंस आ जाएंगे। बाई कंसाइनमेंट उसके कमीशन आ जाएंगे। कमीशन कितना था? 5625। कमीशन की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। और एडवांस में जो इसने बिल रिसीवेबल दिया था हमें एक, वो आ जाएगा 50,000 रुपये एडवांस भी दे चुका है। बाकी पैसे वो हमें भेज देगा बैंक के थ्रू, बाई बैंक। बाकी मनी वो हमें ट्रांसफर कर देगा ना। 1,12,500 की सेल हुई है। अब 1,12,500 में से जो पैसा उसके पास बचेगा वो तो हमें दे ही देगा। एक लाख 12,500 में से, ठीक है। उसके एक बार खर्चे चेक कर लेते हैं बच्चों। खर्चे कितने हैं देखो एक बार। खर्चे हैं 10,000 रुपये तो गोडाउन का रेंट है, 1,000 रुपये वेजे से, 11,000 और 5,000 की स्टेशनरी है। 11 और 5 16,000 रुपये। ये लो जी, ये एंट्री डाल दी हमने 16,000 रुपये, ठीक है। तो इसके खर्चे थे हमारे पास 16,000, तो 16,000 यहाँ पर आ जाएगा। देखो और कुछ रह गया हो तो 1,12,500 की सेल करी थी, 16,000 रुपये उसके खर्च हो गए, 5,625 का कमीशन है, 50,000 एडवांस दिया है, तो 40,875 रुपये ये बाद में भेज देगा। 40,875 रुपये, ठीक है। लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ ये निकालना पड़ेगा, और तो कोई खर्चा होता नहीं है, लॉस ही दिया हुआ है। देखते हैं लॉस कितना आता है, ठीक है। टोटल लगाते हैं डेबिट साइड का पहले। 1,00,000 रुपए प्लस 25,000 प्लस 16,000 प्लस 5,625, सब मिला के हो रहा है 1,46,625 रुपए। 1,46,625 माइनस करेंगे 1,12,500, 575, 2,550 और 25,658 रुपए। 5,342, 5,342। ये लॉस बच्चों थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। ये 5,432 नहीं होगा, ये होगा 5,342। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 5,342। 5,342। बाकी एक बार कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 5,342 है ये। 5,342 रुपए का लॉस निकलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, कई बार ये पूछ लेता है, ठीक है। आप इसको आराम से नोट कर लो। पहले तो ये वर्किंग नोट्स, दोनों वर्किंग नोट बना लो आराम से। उसके बाद क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट बना लेना।